आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत है और साथियों आपका अभिनंदन है। तो साथियों, इस समय हम आपको संख्याओं को घटाने के अनोखे प्रयोग की हम जानकारी दे रहे हैं और ऐसे अनोखे प्रयोग जिसे आप पहली बार देख रहे हैं। और हमने अभी तक के बहुत सारे अच्छे आपको अनोखे प्रयोग की जानकारी दी है और आज जो हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट, एकदम नई जानकारी है, वो भी संख्याओं को घटाने के अनोखे प्रयोग की। तो इसमें हम जब संख्याओं को घटाते हैं तो हमको उधार लेना पड़ता है। तो साथियों, आज की जो ट्रिक है, आज की जो विधि है, आज से आपको उधार लेने का झंझट खत्म। हम इस प्रकार की आपको ट्रिक की हम जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे मान के चलो कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी संख्या घटाया हमने 64 में से यदि हमको 38 घटाना, ठीक है, 64 में से 38 घटाना है तो स्वाभाविक कि हम इधर से उधार लेंगे 14 और 14 में से फिर हम 8 को घटाएंगे। ये हमारी दिक्कत होती है। या हम परमित्र विधि से 8 का परमित्र कितना है, तो 8 का परमित्र 2 है, तो हम यहाँ 2 जोड़ देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, यहाँ एक बिंदी लगा देते हैं। इसका मतलब 3 और 1 4 हो गए, 6 में से 4 घटाए तो ये 2। इस प्रकार की हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो आज की जो विधि है बिल्कुल नई है, बिल्कुल स्पेशल है और आप मेरे हिसाब से तो इस ट्रिक को शायद पहली बार ही देखेंगे। आज से आपको घटाने में, उधार लेने की, जैसे हम यहाँ से उधार लेते उधार लेने की झंझट खत्म। थोड़ी सी लंबी विधि है मगर जब हम बार बार उसको हल करेंगे तो निश्चित बात है कि हम बहुत आसानी से उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। और इसी संबंध में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हमने आपके लिए यहाँ पे 2 प्रश्न लिया है। एक हमने 64 में से 38 कैसे घटाएंगे अभी हमने आपको बताया। और यदि हमको ये उधार लेने का झंझट खत्म करना, उधार हमको नहीं लेना है, तो हम ऐसी संख्या का चयन कर ले जिससे कि ये 38 घट जाए। मान के चलो कि हम यहाँ पर एक संख्या ले रहे हैं 2 अंकों की, हम 99 लेते हैं, ठीक है। ये 2 अंक है तो दो अंक में जो हम यहाँ पे जो घटाने की जो जानकारी दे रहे हैं, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी 99 है और सबसे बड़ी है तो हम इसमें से कोई भी संख्या घटा सकते। जैसे हम 38 को घटा, अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। हमको उधार नहीं लेना है। 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 9 में से हमारा जो 3 गया, तो यहाँ कितना बच गया हमारा 6 गया। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3 गया हमारा 6 बच गया, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें एक काम करते हैं कि आपका ये जो 64 लिखा है, हम इस 64 को इसमें जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिए, 4 और 1 5 और यहाँ पे 6 और 6 हमारा कितना हो गया, ये हमारा 12, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको एक काम करेंगे कि शुरू की संख्या और आखिरी की संख्या को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ये 125 लिखा है, ये हमारी शुरू की संख्या हो गई और ये 5 हमारी आखिरी की संख्या हो गई। तो हम 1 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और ये 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ लिख देंगे और 6 लिख, ठीक है। ये 2 हो गया और 5 और 1 जोड़े हमने तो 6 हो गए, ये हो गया हमारा 26। हम आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्रश्न और है जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इसके बाद 743 में से हम 587 घटाएंगे। इससे पहले वाले जो हमने वीडियो डाले थे, हमने इसी क्वेश्चन को रखा हुआ था, तो आज हम इसी के बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 743 में से हमको 587 घटाना है, तो 3 में से 7 घटाना है तो उधार लेना पड़ेगा, 4 में से 8 घटाना है तो उधार लेना पड़ेगा, और उधार नहीं लेना है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया 587, ठीक है। 587 ये हो गया। अब इसके ऊपर, क्योंकि अभी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999, ठीक है, तो इसको तो हम आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। हमने 9 में से 7 घटाए तो हमारा कितना बचा, 1। 9 में से 8 हमने घटाए तो कितना बचा, 1। यहाँ पे 9 में से हमने कितना बचा हमारा, यहाँ 4। 9 में 7 2, 9 में घटाए और में से हमने 5 घटा तो हमारा कितना बचा, 4 बचा।
412 और 412 में हम ये 743 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये 743 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये 5, 4 और 1 5 और 7 4 11। तो यहाँ पर कितना आ गया 15। तो हम इसको तो यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख दें। ठीक है, और ये 1 और 5 को हमने जोड़े तो कितना आ गया 6 आ गया। 6 हमने यहाँ लिख दिए। 743 में से हम 587 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 156 आएगा। 13 में 7 गए 6, यहाँ से उठा दी 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 5 गए 1। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमको उधार लेने का झंझट नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे हम घटा सकते हैं। ठीक है, उधार लेने में हमको दिक्कत जाती है। अब चलिए इसी संबंध में हमने और एक 4 अंकों का हमने यहाँ प्रश्न रखे हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये 5837 है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 5837 और इसमें हम 9999 घटा देते हैं। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से हम इस संख्या को घटा देंगे, माइनस करें। 9 में 7 गए 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गए 4। 4162 और इस 4162 में हम 9321 को हम क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 2 और 1 3, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 9 और 4 ये हो गया हमारा 13। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने इस प्रकार से इसको घटाया। ये हमारा जोड़ आ गया। अब ये 3 अंक है 348 जो है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं 348। ठीक है, अब 1 और 3 को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 1 4, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, हमारा 3484। अगर हम वैसे भी घटाएंगे या किसी भी विधि से घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3484। जैसे मान के चलो कि हम परमित्र विधि से यदि हम लेते, जैसा मैंने आपको बताया था 1 धन 9 2 धन 8, ये हमने आपको बताए थे। हम उसी विधि से अगर इसको हल करें तो यहाँ पे 7 का परमित्र कितना है, हमारा 3 है, तो हम यहाँ 3 जोड़ देंगे। 3 और 1 4 हो गया, हमने यहाँ बिंदी लगाया। ठीक है, अगर 4 का परमित्र हम देखें तो कितना होता है, हमारा 4 का परमित्र हमारा 6 होता है। तो ये 6 को हम यहाँ जोड़ देंगे तो 6 और 2 ये हमारा 8 हो गया। यहाँ हमने बिंदी लगा दी है। अब 8 और 1 9 हो गए। 9 का परमित्र कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम 1 को जोड़ देंगे। 3 और 1 4, यहाँ हमने बिंदी लगा दी है। यहाँ आपस में घट रहा है, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। तो आपने देखा कि हमको यदि उधार नहीं लेना है तो इस मेथड से हम किसी भी संख्या को घटाए बहुत आसानी से घटा सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप इस पैटर्न को या इस ट्रिक को या इस विधि को आप पहली बार देख रहे हैं। एक बार और आप समझ ले कि करना कैसे कैसे है। हम क्या करेंगे, जैसे मैं 3 अंकों की संख्या बता रहा, ये 587 है। ठीक है, 587 हमने यहाँ लिखे और इसके ऊपर हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 3 अंकों की है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी लेंगे। 2 अंक की है तो 2 अंक की सबसे बड़ी लेंगे। और 4 अंक की है तो 4 अंक की हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे। ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 999 में से 587 घटाए तो हमारा आ गया 412। ठीक है, 412 जो आया तो इसमें हम जो ऊपर की जो संख्या है इसको हम इसमें जोड़ देंगे। हमने जोड़े 2 और 3 5, 4 और 1 5 और 7 4 11। अब हमको क्या करना, शुरू की संख्या और आखिरी की संख्या को जोड़ देना। ठीक है, ये 2 अंक को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो 1 और 5 जो आया तो हम तो इसको यहाँ पे पहले 1 और 5 हम लिख देंगे, ये संख्या को हम लिख देंगे और इसको हम आपस में जोड़ देंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर किए हैं। 5837 में से हमने 9999 में से इसको घटाए हैं तो 4162 आया है। हमने ऊपर की संख्या को ये जोड़े हैं तो हमारा आया है 13483। तो हम यहाँ पे ये 3484 को हम यहाँ लिख लेंगे और 3 और 1 4 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो
साथियों, आपने देखा हमने यहाँ पे 3 प्रश्नों की आपको जानकारी दिए हैं। और इस समय आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, जो भी साथी पहली बार मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो हमारा जो चैनल है ये एक ही उद्देश्य के लिए हमने बनाए हैं, बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करना है। और अभिरुचि पैदा करने के लिए हम नित्य नए नवाचार, नए नए प्रयोग हम गणित के आपके सामने लेकर आते हैं। और ये हम प्रारंभिक शिक्षा के लिए हम सभी वीडियो का निर्माण करते हैं। 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, इनके लिए हम वीडियो का निर्माण करते हैं कि वो गणित को अपना मित्र समझे, अपना दोस्त समझे और आगे वाली कक्षा में जाके वो गणित विषय का चयन करें। हमारा उद्देश्य, हमारी चैनल का उद्देश्य, मेरा स्वयं का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। और इसी संबंध में कम से कम हम 4 साल से हम वीडियो को इसमें हम डाल रहे हैं। तो साथियों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी ये भेजें, क्योंकि ये मेरा ही उद्देश्य नहीं, ये उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। ये उद्देश्य आपका भी होना चाहिए कि आपकी सालक है या आप पालक है तो आपके बच्चे आगे जाके गणित विषय का चयन करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो का निर्माण करता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।